कर्तुं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दिसः परं तत्पदविन्दिप नियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुत जिनवरहि परिथति अरिथ जो है विनाश भव्य जो मुधा ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सतगुरु आचार्य जी महाराज की जय। अपनी चर्चा चल रही है कि अर्घ जो प्रकाशमान समोशरण है वो मेरा ध्रुव स्वभाव। देखो सिद्ध स्वभाव में भी आचार्य तारण तरण स्वामी जी यही चर्चा कर रहे हैं कि अर्घ भूले अर्थ नहीं पड़े। यदि आपने अपने प्रकाशवान आत्म स्वभाव का विस्मरण किया तो आप विषय कसाय में जाके गिरे और अब विषय कसाय में जाके आपका उपयोग गिरा तो आपको अपनी ज्ञायक वीतराग शक्ति का विस्मरण होने से जो कसायों का उपभोग है वही नरक की वेदना। वो परिणाम ही नारकीकृत परिणाम है। वो नारकीकृत परिणामों का फल नरक गति बाद में होगा। अभी आत्मा तिल तिल करके मर रही। और आचार्य देव ने 5 चोर भी बताए। आप कल सुबह की आज सुबह कल शाम की और आज सुबह की चर्चा सुनो। स्पष्ट बताया कि जीव कैसे प्रमाद करता है, कैसे स्वभाव सिद्ध स्वभाव की चर्चा सुनता है, सिद्ध स्वभाव की बात कहता है, सिद्ध स्वभाव चाहिए कहता है, लेकिन स्पष्ट बताया कि कितना मायाचारी करता अपने साथ। विरोध चोर, चोरी विरोध चोर, अनमोद चोर, विश्वास चोर, लब्धि चोर, अध दुर्बुद्धि चोर। इस प्रकार 5 प्रकार की चोरियों को बता के जीव के पुरुषार्थ को एकदम साफ किया, जीव के पुरुषार्थ को उछाला है अपने वीतराग समोषण अर्क स्वभाव में प्रवेश करने के लिए। जीव को चेताया है कि एक बार की जो निर्विकल्प शुद्धात्म अनुभूति है बस वो ही तेरे लिए कार्यकारी है। चेतन राजा तू यहाँ बैठ के मनोरंजन मत कर, तू यहाँ बैठ के जनरंजन मत कर, तू यहाँ बैठ के अपनी रेपुटेशन को मत देख, तू यहाँ बैठ के क्षयोत्सम ज्ञान को मत देख, तू यहाँ बैठ के विकल्पों को मत देख, तू यहाँ बैठ के समाज को मत देख, संयोग को मत देख, पुत्र परिवार को मत देख। यहाँ बैठ के तू एक बार अपने चिदानंद वीतराग तत्व को देख ले तो ये सारभूत है, तो ये सच्चादान। तूने यदि एक बार यहाँ बैठ के अपने चेतन में निरावरण तत्व को देख लिया, तेरा उपयोग शुद्ध हो गया, मतलब एक क्षण के लिए वीतरागता से मिलन हो गया, शुद्धात्म अनुभूति हो गई, तो तेरा सब कुछ सार्थक, तेरा शुद्ध दान हो जाएगा, सब कुछ सार्थक हो। भगवान आत्मा सिर्फ ये नहीं हुआ आत्म मिलन, स्वभाव अपनी निराकार शक्ति से मिलन, अपनी चैतन्य ज्योति में अपनी अंतरात्मा से मिलन, यदि ये संभव नहीं हुआ और बाकी सब कुछ भी हो गया
तो चेतन राजा कोई काम कोई काम का नहीं। इसलिए तो अपन आपको स्वभाव की साधना कर रहे हैं। जिन जिनको सिद्धार्थ मिलन हो गया है वो लोग और गहराई से अपने तत्व में आत्मरमणता के लिए भावना अपनी अपनी विशुद्ध भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। भैया जिन्हें आत्म मिलन शेष है वो अपने तत्व का श्रद्धान करके इन शुद्ध वीतराग परिणतियों की अनुमोदना करके अपने भैया इस श्लोक में आत्म मिलन के अलावा कोई दूसरी निधि भी तो नहीं। शुद्ध आत्मा से मिलन, अपनी चेतन में निराकार शक्ति से अपना मिलन, बस वो एक मिलन ही कार्यकारी है। उसके अलावा तो इस दुनिया में कुछ कार्यकारी है ही नहीं। अपनी शुद्धात्म शक्ति से मिला। तो ये अपनी क्या कैसे चल रही है? मैं वंशी है। देख लो भैया मिलन। आचार्य तारण तरण देव की वाणी को अंगीकार करना हो तो अच्छे से देख लो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। अपनी वीतराग शक्ति से मिलन करने की बात कह रहे हैं। अपनी केवल ज्ञान में जो अनंत वीतराग शक्ति है ना, उस केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति से मिलन करने की बात कह रहा है। मैं वंशी अर्थ, ये अपने विंद स्थान पे व्यक्त जो वो परिणति साधु भगवान आत्मा को अर्थात वीतरागी भावलिंगी संतों को जो परिणति व्यक्त है विंद कमल पे, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि मैं वंशी अर्थ की परिणति उनके वह अपने अंतर ध्यान में लीन मैं वंशी अर्थ की परिणति से वह निरंतर अपनी वीतरागता में रमा है। कौन? आचार्य भगवान भावलिंगी संत में वंशी अर्थ की परिणति से निरंतर ज्ञान उपयोग की रमणता से शुद्ध बुद्ध वीतराग दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग की एकाग्रता से अपने शुद्धात्म तत्व निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करते, अपने वीतराग पद का अनुभव करते हैं। इसलिए जगत के तारणहार कहलाते, तारण तरण कहलाते हैं। स्वयं इस वीतराग परिणति का अनुभव करते हैं और जगत के भवजीवों को भी ऐसे अनुभव करने की शुद्धात्म शक्ति के मिलन की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उपदेश देते हैं। इससे तारण तरण है। आप बताओ भगवान आत्मा ऐसा विंद स्थान अभी अपन कहा है व्यवहार की भूमिका वाला, तो विंद स्थान तो अपने पास भी लेकिन अपन एकाग्रता ध्यान से बिल्कुल दूर है। क्या क्या करना ध्यान में आन करके तो भैया विंद कमल तो अपने पास भी, विंद में शक्ति तो अपने पास भी, लेकिन अपने को उसमें रमण करने की भावना कहाँ है? उसके चिंतन मंथन करने की भावना कहाँ है? उसका सहकार करने की भावना कहाँ है? अच्छा बताओ बताओ, क्या ये सुनने सुनने मात्र से कल्याण हो जाए? ये क्या करें? अरे भगवान जी जब सुन रहे हो, इतनी सहजता सुन रहे हो, तो इस आत्म अमृत में रसा सराबोर क्यों नहीं होते? अपनी बुद्धि को आप क्यों नहीं लगा देते? आनंदित क्यों नहीं होते कि हाँ ऐसा मैं वंशी अर्घ ऐसी प्रकाशमान ज्योति जो वहां प्रभुतावान हो रही है, ओ धन्य है वह ज्योति। अपने अंदर है ये विश्वास नहीं आता तो कोई बात नहीं, उनके अंतर है, सर्वज्ञ के अंतर में। क्या ऐसा विश्वास आने में भी कोई समस्या होती है? विभागी भावलिंगी संतों के अंतर में प्रकाशित हो रही, क्या ऐसा रोमांच आने में भी कोई समस्या होती है? कोई आकुलता होती है? रोमांच क्यों नहीं आता वीतराग का? वीतरागी भावलिंगी मुनियों का ऐसे मैं वंशी अर्थ को सुन के तुम्हें अहो ये सुनते से ही रोम रोम में एकदम चढ़ाना चाहिए, आनंद की लहर दौड़ना चाहिए। क्यों? क्यों? अरे या व्यवहार में यदि साधु दिख जाए तो लोग एकदम ठंडे हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल बहुमान आ जाता है। कहो भावलिंगी संतों की बात है, तुम तो जो अब बस बाकी किसी की चर्चा नहीं कर रहे, अपन तो अपनी बात कर। भावलिंगी संतों का यदि समागम की यदि बात भी सुन ली जाए कि भावलिंगी संत, तो रोम रोम में करंट दौड़ जाता है सच्चे श्रावक व्यवहार में। भैया ये तो भावलिंगी संत का जो भाव है उस भाव की चर्चा, जिसके कारण उनकी महिमा। ये मैं वंशी अर्घ वह परिणति है, ये मैं वंशी अर्घ वह परम पारणामिक परम पारणामिक परम वीतरागता में रमण कराने वाली वो परिणति है
जिसके कारण आज वे भावलिंगी है, जिसके कारण उनकी रमणता, अर्थात ये शुद्ध वीतरागता है। यदि इसकी अनुमोदना में के लिए यदि आपकी अंतर परिणति जगमगा गई, आपकी भाव विशुद्धि हो गई, आपको अंतर आत्मा से भाव वेदन हो गया, आपको अंतर से यदि भाव बन गए, जय हो जयवंत हो वंशीयर, मैं वंशीयर। क्या है इसकी शक्ति? मैं वंशी, मैं का अर्थात परमात्मा, परमात्म शक्ति को स्वयं उत्पन्न परमात्म शक्ति को स्वयं परिणमित करने वाली परिणति, स्वयं परमात्म शक्ति रूप परिणमित होने वाली परिणति, गायक तत्व पूर्ण परमात्मा जिस परिणति में स्वयं परिणमित हो रहा है, वो है मैं वंशी की परिणति, जिसमें कोई पर नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, एक पूर्ण वीतराग तत्व परमात्मा अपने द्रव्य गुण पर सर पर्याय से सर्वांग ज्योति स्वरूप जगमगा, जिसका पर से कोई संबंध नहीं। ऐसे मैं वंशी अर्क का व्यवहार, क्या आनंद में ऐसा अपना मैं वंशी अर्क प्रकाशित ज्योतिर्मय स्वरूप, क्या ये स्वीकार होता है? क्या प्रकाश में अंतर ज्योति स्वीकार होती है? ये सब प्रकाश, जगमगाता हुआ प्रकाश। अरे भगवान, यदि ऐसा जगमगाता हुआ प्रकाश है तुम्हें स्वीकार होता है, अंतर में तुम्हें खुद लगता है कि हाँ ऐसी जगमगाती हुई चेतना है मेरे अंदर, ऐसा उज्जवल प्रकाशित, ऐसा ध्रुव परिणाम, ऐसी विशुद्ध परिणतियां है मेरे अंतर में, तो बहुत तेजी से भाव विशुद्धि होती, बहुत तेजी से भाव की विशुद्धि, निर्मलता होती। तत्काल तुम देख लेना कि तुम जरा सा भी बहुमान आएगा, जरा सा भी बहुमान आएगा, तुम चिंतन कर करके परेशान हो जाओगे, तो तुम्हारी भाव विशुद्धि इतनी नहीं होगी जितनी जरा से आनंद में हो जाएगी। अपने आप ही शुभ परिणाम तो हो ही, मंद कसाय का काल तो आ ही जाता है अपने आप, शुभ परिणाम का काल तो आ ही जाता है, शुभ परिणतियां तो हो ही जाती है, भाव विशुद्धि शुभ वाली तो हो ही जाती है भगवान, लेकिन वो आनंद झरते ही वो जो समझो अपूर्वता का महसूस होती है, जो अपूर्वता महसूस होती है, वो उसकी कोई और छोर नहीं। आत्म शक्ति जैसे तुम्हें बहुमान आएगा ना, अहो धन्य है, ये अपूर्व अपूर्व महिमा मेरे अंतर प्रकाशित होता है, ये अनंत वैभव। जैसे ही ये बहुमान आएगा उस समय देख लेना तुम्हारे दिन भर की मेहनत एक था, अर्थात ये तुम करते हो और कुछ सुनते हो और कुछ समझते हो वो एक तरफ, और ये बहुमान के परिणति के काल में जो तुम्हारी विशुद्धि होती है उपयोग की, वो एक तरफ, उसका कोई और छोर नहीं होता भगवान, उसका कोई और छोर नहीं होता। अरे तत्व के लक्ष्य से साधा हुआ, अच्छे सुनो, तत्व के लक्ष्य से साधा हुआ अपना उपयोग, वो शुद्ध उपयोग की ओर आगे बढ़ता है, और अभिप्राय की अपेक्षा से वो शुद्ध उपयोग का लक्ष्य लेके बढ़ा हुआ उपयोग उस शुद्ध उपयोग की ओर ही जाता है, वो शुद्धि है क्योंकि वो लक्ष्य लेके निकला है। जो दृष्टि शुद्ध विशुद्ध वीतराग तत्व का लक्ष्य लेके निकली है, वो दृष्टि शुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि उसकी केंद्र में, उसके दृष्टिकोण में, उसकी विचारधारा में शुद्धता ही शुद्धता है। अब रास्ते में कितनी ही मलिनता संयोग में चल रही हो, लेकिन जो शुद्धता का लक्ष्य लेके निकला है, शुद्धता को दृष्टि में बसा के निकला है, उस शुद्धता को देख के ही तृप्त होगा, नहीं शुद्धता ही शुद्धता की रटन लगी रहेगी। जिस दिन जिस घड़ी वो शुद्धता जानने में आएगी उस दिन वो तृप्त हो जाए, अर्थात जिस समय ये आनंद में अमृत में देशना मिल जाएगी, अब भगवान आत्मा का परिचय मिल जाएगा, बैठे बैठे एक डुबकी लग जाएगी, या बैठे बैठे एक आनंद की परिणति, बहुमान की परिणति उछल जाएगी, तो वहां वो परिणति स्वयं 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 महादृष्टि स्वयं अपने आप टिक जाएगी, एकाग्रता अपने आप बन जाएगी, बहुमान अपने आप ही उछल जाएगा, रोमांच अपने आप ही आ जाएगा, कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। लेकिन भगवान जी रुचि दृष्टि अपने शुद्धता को उछाल के चले तो, हाँ शुमादि उछाल के चले तो, निर्भय होके निश्चल होके चले तो, कि भाई कोई शल्य नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निर्भय है, एकदम निशंक है, कोई कोई भय नहीं है हमें। हाँ ऐसा जो
भावलिंगी संत कह रहे हैं, जो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, वास्तव में वो शक्ति ही कार्यकारी है। वो आत्मा की अपनी परिणतियां हैं, वो आत्मा का अपना प्रकाश है। और वो आत्मा का जो स्व आत्मा को प्रकाशित करता हुआ, आत्मा का जो स्व आत्मा को प्रकाशित करता हुआ जो ज्ञान है, बस वो ही मेरा हितकारी ज्ञान है। और बाकी सब जानना देखना सब बेकार। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानना ही ज्ञान है, आत्मा को ही देखना दर्शन है। इसके अलावा जगत का पसारा सब कुछ अज्ञान और आदर्शन, मिथ्या दर्शन। तो भगवान जी हितकारी अपना निरंजन निर्विकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ही है। तो भगवान अहित में अहित में अपनी दृष्टि देते ही क्यों हो भगवान? मूढ़मती होते ही क्यों हो? कौन कहता है कि तुम मिथ्या मोह राग परिणतियों में जाके एक तो परेशान हो, शुभ अशुभ में जाके एक तो चक्कर लगाओ, ऊपर से फिर अनंत कर्मों का आश्रय बंद करो और फिर दुर्गतियों में भी जाओ। कौन कहता है? अपनी गायक तत्व भगवान आत्मा के पास रहते क्यों नहीं? आचार्य भगवान कह ही रहे, सिद्ध स्वभाव में कह ही दिया उन्होंने, अर्घ भूले नरक छिड़ी पड़े। यानी भूले अपनी वीतरागता को चेतन आत्मा, भूले अपने स्वचेतन शक्ति के गायक स्वभाव के स्मरण को, यदि भूले आत्म अनुभूति को, तो तुम नर्क जैसी भयानक कसायों के जाल में उलझ जाओगे, अनंत संसार में डूब जाओगे। क्योंकि हमने कई बार बताया है अनुभव से कि ये अनंत, इसके अलावा कोई इसको नहीं तोड़ सकता। यदि अनंत अनंत कसायों से इनके बंधन से छूटना है तो मात्र आत्म तत्व की प्रतीति ही एकमात्र उपाय है, अन्य दूसरा कोई कारण नहीं। स्वस्वरूप के सिद्धांत के अलावा अनंत अनुबंधी कसाय नरकों जैसी वेदना खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद भी ये बट्ठर जीव अपनी आत्म शक्ति का अभिवादन छोड़ के, अपनी चेतन शक्ति का अभिवादन छोड़ के, मैं वंशी अर्थ जैसी परिणतियों की, जैसी वीतराग परिणतियों की ही अनुमोदना छोड़ के ना जाने क्यों भटक रहा हूं, ये समझ में नहीं। इसे सिद्ध स्वभाव प्रिय नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता? सिद्ध स्वभाव की वरसती हुई ये वीतराग महिमा अच्छी नहीं लगती, क्या अच्छा नहीं लगता? सिद्ध स्वभाव का वर्ता हुआ वैभव अच्छा नहीं लगता। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, आनंद परमानंद को अपने परम वीतराग स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ, ये सिद्ध स्वभाव प्रकाशित होती है, ये अंतर ज्योति, ये स्नेह नहीं लगती क्या? स्नेह नहीं होता मेरा सिद्ध स्वभाव, मेरा सिद्ध स्वभाव, मेरा सिद्ध स्वभाव, मेरा सिद्ध स्वभाव, इसमें बहुमान नहीं आता, सिद्ध स्वभाव में महिमा नहीं आती। अरे मैं वंशी यार, देखो तो आचार्य भगवान की, देखो आचार्यों की करना देखो, आपको उनकी करना देख के यदि तुम्हें बहुमान आ जाए तो तुम्हारा वैसे सम्यक का मार्ग बन जाए। अब मैं वंशी और बताने का क्या अभिप्राय था? सीधा सा अभिप्राय था भैया, ये भैया जब वीतरागी साधु मैं वंशी, जब वो अपनी परमात्मा शक्ति के अलावा किसी की ओर नहीं देख रहा है, जब वो अपने अंतरात्मा के अलावा किसी से मिलन नहीं कर रहा है, जब वो अपने परम पारिणामिक, अपने परमात्मा स्वभाव के अलावा, अपनी ज्ञान रमणता के अलावा, जब वो तेरे सामने देख, जब वो अपनी ज्ञान रमणता के अलावा किसी को स्थान नहीं दे रहा है, तो श्रावक तेरे लिए तो यह आज्ञा है, तू भी धर्म ध्यान में ऐसी आत्म ज्योति को पहचाना भगवान। तू क्यों दूसरों को महत्व दे रहा? अरे तुझे पता तो है जो आत्म भ्रमणता करते हैं पूरी दुनिया उनके साथ होती है, पूरी दुनिया उन्हें वंदन करती है। फिर तू दुनिया को वंदन करने में क्यों लगा है? आत्मवृता करने में क्यों नहीं लगा? तू तो आत्मार्थी है ना, आत्म तत्व की महिमा को जानता है ना, जाननहार ज्ञाता स्वभाव को स्वयं में पहचानता है ना, फिर तुझे तुझे काय की टेक? अज्ञानी को तो मिथ्यात्व की टेक, तुझे काय की टेक? ये बता। अज्ञानी को तो अहंकार है कि मैं अपना मत चलाऊंगा, मैं यही सुनूंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं तो ये अज्ञान की क्रिया ही करूंगा। अज्ञानी की तो मत है मैं तो इससे जुड़ूंगा, मैं तो इसमें मरूंगा। अज्ञानी की तो मत है। लेकिन तू तो आत्मार्थी है ना, तुझे तो मत नहीं है ना, तू सरल है ना, तू तो सहज है ना,
तू तो नदी की धार की तरह बहने वाला बिल्कुल स्वच्छ एकदम पवित्र पवित्र जल है ना भगवान, तू तो श्रावक है ना, तुझे तो कोई अहंकार नहीं है ना, तो फिर तू क्यों भटक रहा है? तू तो एक बार में अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार कर और अपने अंतरात्मा से अंतरात्म ज्योति से मिलन करके वो सारे सारे अपराधों को एक बार में धो दे, एक बार में, एक बार आत्म मिलन में सारे अपराध खत्म, सारी अज्ञानता खत्म, एक बार के आत्म मिलन में सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा भैया। ऐसी अद्भुत है अपने आत्म स्वभाव की, ऐसा अभूतपूर्व अपना वहां शाम को सुबह सिद्ध स्वभाव की ऐसी अभूतपूर्व महिमा बरत रही है। वो ये देखो दोपहर में देखो तो वन में वन से यार एकमात्र ध्रुवम ध्रुवम ध्रुवम, एकमात्र ध्रुव शक्ति, एकमात्र ध्रुव शक्ति, और एकमात्र ध्रुव शक्ति का बोध ऐसा लग रहा है शंखनाद हो उठा है। पंचम काल में भी आचार्य भगवान की वाणी का शंखनाद हो उठा है और चारों तरफ एक ही धुंधुई बज रही है कि बस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, हर के ध्रुव समोशरण जयवंत। अति से खेल रहा है जिन धर्म का अति से पंचम काल में, और होना ही है वो तो भव्य भव्यों के हृदय में यति से तो रहना ही, भव्य जीवों के हृदय में यति से तो होना ही। भगवान आत्मा क्या विचार करने में लगे हो? सही सही बताओ, अभी भी क्या विचार करने के लिए लगे? अभी भी क्या विचार करने में लगे हो भगवान? अब तो अब तो विचार करने जैसी स्थिति नहीं है ना। अब तो विचार करने जैसी स्थिति नहीं है ना। अब तो आचार्य भगवंत की वाणी का सच्चा श्रद्धान है ना। अब विचार तो नहीं, अब तो ठोस निर्णय करके आगे बढ़ने की बात। देखो शाम को सूत्र आने वाला है, गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे। जो विश्वास करेगा, जो गाढ़ा धरेगा, जो हृदय से बिल्कुल निष्ठा पूर्वक, आनंद पूर्वक, पूर्ण दृढ़ता पूर्वक जो स्वीकार करेगा वो ही प्राप्त हो पाए। वो जो ढील पोल करता रहेगा, जो यहाँ कर लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, हो जाएगी अनुमोदना, हो जाएगी, कर लेंगे भैया स्वीकार, कर ही रहे हैं, कर ही तो रहे हैं, बस जो ऐसा करता रहेगा ना, अनमोद चोर, लब्धि चोर, विश्वास चोर, विरोध चोर, अध दुर्बुद्धि चोर, जो ये चोरियां करता रहेगा ना, उसे 3 काल में वीतराग सत्ता की क्या ज्ञान स्वभाव की अनुभूति होने वाली नहीं। करते रहो चोरी, लगे रहो क्षयोत्सव में, क्रियाओं में, नाना प्रकार के प्रपंचों में लगे रहो, राग में, इसके राग में, उसके राग में लगे रहो, जहां लगे रहना वहां लगे रहो, कोई मना नहीं कर। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं जितना लगे रहना तुम्हारी जितनी मर्जी उतने लगे रहो, कोई मना नहीं कर। लेकिन भगवान सिद्ध स्वभाव की अनुभूति नहीं होगी, बस ये याद। अपना प्रकाशमान जो ज्ञाता स्वभाव है ना, अनंत ज्योति स्वरूप प्रकाशित होती वीतराग शक्ति, अर्थ समोषण, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर भैया क्या मिलेगा? नर्क, अर्क भूले नर्क छिड़ी पड़े, ये याद रखना भगवान। अपना शुद्ध वीतराग समोषण नहीं मिलेगा, मिलेगा नर्क। भैया यदि इस अनंत धरातल की यात्रा से बचना हो, धरातल ये कसा है, धरातल है वो, ये समझ लो नर्क, नर्क नर्क इस पृथ्वी से नीचे 7 नर्क नहीं है, इस चित्त में है। यदि कसाय के नर्क में के दलदल में फंसे हो और आत्म स्वभाव का स्मरण नहीं तो धरातल में हो, तो जितने गहरे धरातल में हो, जितने घोर धरातल में हो, जितनी इन कसायों की उलझनों में उलझे हो, और जितनी समय आत्मा की सुरत और बहुमान तुम्हें नहीं आता, यदि इसी भगवान के वचन सुन के भी उनकी सुरत और प्रीति नहीं आती, तो भगवान आत्मा जीव अपना स्वयं का शत्रु बन के अपनी आत्मा को छेद रहा है, अपनी आत्मा का घात कर रहा है, और ऐसी भयानक वेदना में स्वयं अपने आप को दुर्गति की ओर लेके जा। सलट जाओ भगवान आत्मा, सलट पाए तो पंचमदी सिद्ध स्वभाव अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है भैया जी, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा बहुत।
भगवान जी अर्क स्वभाव भूलते तो नहीं हो? नहीं भैया जी। नहीं भूलते। बस ये अर्क भूले तो नर्क फ्री पड़े। जब तक अर्क नहीं भूलोगे तब तक आपको कोई शक्ति विभाव में नहीं ले जा सकती, कोई शक्ति विभाव में नहीं ले सकती। अरे यदि आपको अपने अंतर में आपके गायक तत्व का अभिप्राय है तो आप चलती कसाय में गायक हो, गायक। गायक भाव, गायक भाव होना गायक पना नहीं कहलाता भगवान। गायक भाव हो तो गायक पना जो है वो तो प्रकट पर्याय में, वो तो गायक ही है। गायक भाव परिणमित होने लगे आपको कि भैया हाँ गायक कमल की तरह, यानी बीतराग दशा साधु दशा आ जाए और सब पर द्रव्य भिन्न दिखने लगे, वैसा गायकपना आ जाए तो भैया वो गायकपना तो वो साधु अवस्था में आएगा। भगवान जी श्रावक अवस्था में जो गायकपना आएगा, अभी वर्तमान में जो तात्कालिक गायकपना आएगा, वो अपने अर्क स्वभाव का जितना स्मरण है, अर्थात अपने अर्क वीतराग स्वभाव का जितना अभिप्राय है, उसके उसके बल पे कि मैं ये गायक तत्व हूं, अपने आप ही श्रद्धा के बल पे, उसके बल पे ही पूरा संसार तुमसे भिन्न हो जाएगा। ये है तुम्हारा गायकपन। ये गायकपना तुम्हें अभी आएगा श्रावक भूमि, तब साधु भूमिका में गायक भाव आएगा, वो भीतरात्मा में परिणमित होता हुआ गायक भाव, जब पूरा जगत भिन्न भासेगा, तीनों लोग भिन्न भाषे, तो साधु अवस्था है भगवान। एक श्रावक अवस्था में गायक पने का अभिप्राय, ज्ञान शक्ति का अभिप्राय, अपनी वीतराग शक्ति का अभिप्राय, चेतन चिदानंद में शक्ति अर्क स्वभाव झंझनाता हुआ अपने अभिप्राय में बरतना चाहिए, अपने लक्ष्य में, अपनी दृष्टि में, अपनी रुचि में सिर्फ यही बरतना चाहिए कि हाँ मैं गायक स्वरूप भगवान, पूरी दुनिया तुमसे भिन्न अपने आप ही हो जाएगी। तब अभी इस भूमिका में आवृत्ति श्रावक की चर्चा कर रहा हूं मैं। आपको अंतर में अब भी आली पूरी दुनिया भिन्न हो जाएगी, लेकिन भगवान आपके अभिप्राय में आपका मैं वंशीयर, आहा मैं तो वितराग परिणति का धारी हूं, इसका उपदेश आचार्य तारण स्वामी देव। भगवान तो आ जाए, देखो फिर कैसे नहीं होता। भगवान तो आ जाए, एक बार अंतरात्मा उछल तो जाए, एक बार चेतन शक्ति अंतरात्म शक्ति का अंतर से भगवान उछले तो फिर देखो कैसे नहीं होता। मैं वंशीयर, अंतरात्मा को प्रकाशित करती ज्योति, अंतर तत्व को प्रकाशित करती हुई ज्योति, जिसका कोई और छोर नहीं है, आदि अंत नहीं। अनंत है, अनंत अनंत गायक, गायक शक्ति, अनंत अनंत गायक शक्ति, मेरा ममले ममल स्वभाव। एक बार अंतर से, अंतर आत्मा से, अंतर अंतर हृदय से स्वीकार तो करो कि ऐसा पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप मेरा स्वयं का तिंकोत्कीर्ण तत्व है, स्वयं की गायक चेतना। यही अपने कल्याण में कार्य, कल्याण में सहकारी है, निष्कल्याण में सहकारी। बिना अंतर आत्मशक्ति के सहकार के, बिना वीतराग शक्ति के सहकार के तीन काल में भी मुक्ति होने वाली नहीं है। भगवान आत्मा अब तो मान जाओ, अब तो आचार्य तारण स्वामी मना रहे हैं, कहाँ मिलेंगे इसे सदगुरुदेव जो स्वयं मना रहे हैं उसकी। हे भव्य आत्मा मान जा, पलट जा, अपनी परिणति पलट ले, अपने स्व प्रकाश को, अपने स्व अर्थ स्वभाव को देख ले। अरे बेवकूफ, मूर्ख, मूढ़, अन्यानी अन्यान मऊ, तू अभी भी अपने अर्थ स्वभाव को भूला तो नरक चिड़ी पड़े, नरक जैसा दुख भोगेगा, अभी वर्तमान में कसायों को वेदना को भोगेगा। और देखो भैया ज्ञानी को तो लगता ही है थोड़ी देर के लिए भी, यदि आत्मा का, तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो ना, यानी तुम अपने आप की पहचान करना चाहते हो कि तुम्हें अनुभूति हुई या नहीं हुई, तुम ज्ञानी हो या नहीं हो, तो ज्ञानी को जैसे अनुभूति हुई है, जैसे आत्मार्थी है, जो सही में जिसके ज्ञान में तत्व का अभिप्राय उत्पन्न होकर आया है, उसका लक्षण पहचान लो कि अर्क भूले, यदि थोड़े समय के लिए भी अपनी अंतरात्मा के प्रकाश को भूलता है तो उसे तत्काल, जितनी देर भूलता है तत्काल महसूस होता, अरे नरक नहीं पड़े, हम अपने आत्मा का विस्मरण करें कितनी बड़ी गलती कर बैठे। तुरंत उसे बोध होता है इस बात का और वो तत्काल लौट के जाता है कहाँ, अपने चिदानंद आत्मा के स्मरण। ये अंतर आत्मज्ञ शिव के लक्षण है। यदि ये लक्षण आपको अपने में दिखाई देने लगे, समझ जाओ
कि भैया आत्मा की जागृति प्रारंभ हो गई। अब आत्मस्मरण के बिना दिन नहीं कटता। अब आत्म रुचि के बिना, तत्व जिज्ञासा, तत्व पासा, ज्ञान, ये वीतराग तत्व का अमृत, इसके बिना जीवन नहीं कट सकता। बस जिसका जीवन में जयवंत तत्व अमृत की तरह बरस रहा हो, बस वही मुमुक्षु। तो मोक्ष मार्गी निकट भव्य आत्मा भगवान। तो यदि ये लक्षण ना दिखाई दे और सब कुछ दिखाई दे तो समझना दिल्ली बहुत दूर। आत्म प्रीति ना दिखाई दे, तत्व प्रीति ना दिखाई दे, तत्व रुचि उछलती हुई चेतन परिणति ना दिखाई दे, और सारी क्रियाएं और सारे संयोग और सारे क्षयोपम सब कुछ दिखाई दे, तो समझना कि बहुत दूर हो भगवान, बहुत दूर हो आत्मा से। तो जब तक इस आत्म शक्ति की रुचि से दूर हो, इसके बहुमान से दूर हो, जब तक यही समझना कि अभागा है मेरा आत्मा, सब होने के बाद भी कुछ नहीं। यदि आत्म सुरति, आत्म प्रतीति हो, तुम्हारे पास कोई भी कुछ भी ना हो, मात्र साधारण सा सदाचार में जीवन हो, तो समझना तुम तीनों लोगों के नाथ। तुम जहां हाथ रखोगे वहां जगन्नाथ है। कहाँ लगे हो तुम? इस पर्याय में पूर्व पाप कर्म के उदय हैं, इसलिए सब अभाव शक्ति दिख रही है। बस ये भाव बदलने तो चेतन चक्रवर्ती की संपदा तुम्हारे है, सामने पड़ी होगी और तुम पांव रख के निकल जाओगे। ये सब सम्यक सम्यक की अतिशयकारी महिमा, अंतरात्म ज्ञान की अतिशयकारी महिमा, तीनों लोक में अपनी भावना चेतना स्वयं करती है, तुम्हें थोड़ी करना पड़ेगा। तीनों लोकों में वीतरागता का ध्वज अपने आप उठता है, उठाना थोड़ी पड़ता। आप तो अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की महिमा को पहचानो। बस मैं वंशी अर्क, मैं वंशी अर्क, मैं वंशी अर्क की शुद्ध परिणति, वीतराग परिणति रे, जिसका और छोर नहीं है, ऐसा स्वयं प्रकाशित होता हुआ चिदानंद में आ। अच्छा देखो, मैं वंशी अर्क को सरलता से बताए। मैं मतलब मैं, वन मुझे उत्पन्न करने वाली परिणति। अब मैं कौन हूं? अपनी भूमिका में समझने के लिए वहां तो बहुत चारित्र की दशा, ज्ञान उपयोग है। हम चर्चा कर रहे हैं तो शब्द दे रहा है। मैं वंशी अर्क, जो मेरे को उत्पन्न कर दे, वो शक्ति, वो परिणति। अपने विंद कमल पे वो प्रकाश है जो तुम्हारे अंतर में जो सिद्ध स्वभाव है, अनंत सिद्ध शक्ति है, अनंत सिद्ध स्वरूप है, अनंत अनंत सिद्ध ज्योति में प्रकाशित होता हुआ जो तुम्हारा स्वभाव है, उस सिद्ध स्वरूप को तुम्हें, उस अनंत संपदा को जो उत्पन्न कर दे, वो प्रकाशमान परिणति में वंशी कहलाती। अनंत सिद्धि की संपदा को उत्पन्न करने वाली, रमणता में उत्पन्न कर देती है। अंतर उपयोग की, ज्ञान उपयोग की रमणता में प्रकट कर देती है अनंत प्रकाशवान सिद्ध स्वभाव को, अनंत चेतन ज्योति संपदा को। ऐसी परिणति के अनुभव न करा रहे आचार्य तारण तारण स्वामी। अभी भी सुन के खिंचाव नहीं होता क्या? ऐसा नहीं लगता कि चले जाओ अंतर में, वापिस ही मत आ दो लौट के कभी? इतना सुन के भी क्या परिणति अंदर में खिंचती नहीं है? आचार्य भगवान तारण तारण स्वामी जी मैं वंशी अर्क के माध्यम से सीधी सी बात कह रहे हैं कि अनंत सिद्धि की संपदा में अनंत अनंत दर्शन ज्ञान से वीर, अनंत केवल ज्ञान दर्शन, ऐसे अनंत अनंत साम्राज्य में, ऐसे अनंत अनंत सिद्धत्व में जो एक क्षण में रमण करा दे, मैं वंशी अर्क। ऐसे परमात्मा स्वभाव की रमणीय शक्ति, वितराग स्वरूप को, केवल ज्ञान में स्वभाव को रमणता में प्रकट करने वाली शक्ति, यह है मैं वंशी अर्क का प्रकाश। करोड़ों सूर्यों सम केवल ज्ञान प्रकाश, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश भगवान। ऐसा अनंत अनंत चतुष्टय में वीतराग तक मेरा स्वभाव, ममल स्वभाव। अब क्या ऐसी ऐसी मैं वंशी अर्क की ऐसी व्याख्या सुनने के बाद भी हे भव्य, तू बाहर कैसे रह सकता है? अर्थात तेरी दृष्टि बहिर्मुख कैसे हो सकती है? तुझे और कुछ अच्छा कैसे लग सकता है? तुझे और कुछ रुचिकर कैसे लग सकता है? तेरा भोजन तो ज्ञान आहार ही है बस। तो सिद्ध स्वरूप ही है, चैतन्य विहारी है। तेरा स्वरूप तो ज्ञान आहार है, ज्ञान आहार के अलावा तू कुछ ले कैसे?
ज्ञान आहार के अलावा तो कुछ ग्रहण और कैसे कर सकते? भगवान आत्मा, अब तो महिमा आती है। अब तो आत्म आनंद में, आत्म रमणता में, आत्म शक्ति में रमने की, आत्म शक्ति में जमने की अब तो महिमा आती है। नहीं आती। यदि भगवान अभी भी यदि किसी की दृष्टि बाहर भटके या उसे कोई नहीं समझा सकता। अभी भी यदि किसी को और कुछ की रुचि रहा है तो उसे कोई नहीं समझा सकता। अब तो रुचि एक के लिए है, मेरा निःशुद्धात्म दे, मेरी निज गायक परिणति, मेरा निज में रमण करता हुआ, मेरा निज में गमन करता हुआ मेरा परम प्रकाश। अब तो भैया अब तो सिर्फ एक के लिए है बस। वो है अपना गायक स्वरूप प्रकाशमान ज्योतिर्मय होता हुआ आप, ज्योतिर्मय होता हुआ मेरा परमात्मा। इसे ज्योतिर्मय स्वभाव के प्रकाश के लिए अब तो दृष्टि, ज्योतिर्मय प्रकाश, ज्योतिर्मय प्रकाश, अनंतानंत ज्योतिर्मय प्रकाश, ज्योति 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 जिन ज्योति जिन जिन ज्योति, जिनेश्वर जिनेश्वर भगवंतों की तरह प्रकाशित होती है ज्योति। अब तो अंतरात्मा का बहुमान कर लो रे भव्य आत्मा। कब मिलेगा अवसर? नहीं तो दिन घड़ी रात पहर सब बीतते जा रहा है। सब बीतते जा रहे हैं, आयु घट समाप्त हो रहा है। और जो कर्म किए थे उस अनुसार कर्मों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो भी अपनत्व ममत्व के साथ तुमने किए हैं तो बहुत वेदना देने वाले हैं ये कर्म। यदि आज यदि इन संयोगों में अभी इस समय भिन्नता नहीं हुई, सुन लो चैलेंज, यदि इस समय इस घड़ी यदि तुमने भिन्नता नहीं करी इन पुद्गल आदि द्रव्यों से, तो तुमने अपनत्व सहित जो कर्म माने ना, अब जब वो उदय में आएंगे तो इतनी पीड़ा देंगे, इतनी पीड़ा देंगे, इतनी असहनीय पीड़ा देंगे तुझे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में, जिनका वेदन, जिनकी दुखों की वर्णन, जिनकी दुखों का वर्णन दिव्या को से किया नहीं जा सकता, क्योंकि अपनत्व सहित माने ना। और यदि आज भिन्नता हो गई पर पर्याय परिणमन से, पर्याय दृष्टि से, भगवान फिर वो उदय में तो आएंगे, लेकिन भिन्नता होने के कारण छू नहीं पाएंगे तेरी चेतना। आत्म तत्व का अभिप्राय होने के कारण तुझे भोगना नहीं पड़ेंगे, तू भोगता नहीं रह जाएगा चेतन। मात्र वह कर्म की धारा की तरह निकल जाएंगे और तू जाए भगवान आत्मा कमल की तरह निर्लिप्त रह जाएगा बस। पूरी दुनिया पूरा संसार परिणमन बीत जाएगा तो तू कपूर की भांति उड़ के सिद्ध सिला में चला जाएगा। यही तो आत्मा की महिमा है, यही तो तत्व की महिमा है। तो तत्व को जान लेता है, अरे वो अकर्ता तो हो ही जाता है लेकिन अभोक्ता भी हो जाता है, उसे कर्म भी नहीं छू पाता। यही तो अद्भुत बात है। अकर्ता तो हो ही जाता है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन अभोक्ता भी हो जाता है। आन दो कर्मों की धुआंधार धारा को, भावलिंगी महामुनियों पे आने दो उपसर्ग, आने दो कमठ को, तेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तो आत्म तल्लीन है, तो गायक है, वो तो स्वभाव लीन है, वो तो ज्ञाता लीन है। तुम तो अभी देखो अपने में, तुम तो गायक के अभिप्राय में लीन हो। आने दो भाव धाराओं के वेग को, संयोगों में जो आना उसको आने दो। हम तो ज्ञान भाव में लीन है, हम उन परिणतियों को, उन विकारों को भोगने वाले नहीं, हम तो गायक का रस भोगने वाले। हमारा क्या बिगड़ने वाला? इसलिए भगवान इसलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, अनंत बार कह रहे हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं क्या कि हे भगवान, आप अपनी परिणति मेघवंशियत की तरफ पलट लो, बाहर में कुछ मिलने वाला नहीं। अपनी दृष्टि अपने चेतन सुख धाम की ओर पलट लो, निज आनंद के नाथ की ओर पलट लो। अब बाहर में कहीं कुछ और मिलने वाला, चेतन सुख ही अपनी शक्ति है बस, चेतन सुख ही अपनी शक्ति है बस। निरंतर वरतता हुआ आत्म स्वरूप, निरंतर वरतता हुआ ये चेतन सुख, यही अपनी शक्ति है।
इस चैतन्य सुख के अलावा और कोई दूसरी अपनी शक्ति, या ऐसे अपने चैतन्य सुख की चर्चा है। और देखो भैया, अर्कों की चर्चा थोड़ी सी बची, इसके बाद जो विषय लेंगे और वो और गजब होगा, जो भी होगा पता नहीं। इसके पहले 17 शक्तियों का बहुमान किया। आचार्य तारण तरन देव ने छद्मस्त वाणी में 17 शक्तियों का प्रकाश दिया, पहले अपन ने उनकी अनुमोदना करी। उसके बाद ये 36 अर्क अपनी दूसरी श्रृंखला की, तो फिर में कोई साधारण विषय नहीं होने वाला। तीसरी श्रृंखला भी कुछ ऐसे ही गंभीर विषय को लेकर लेंगे। सुबह शाम तो भीड़ अपने पास रहती है, इसलिए अब सुबह शाम की कोई चिंता, अपने को तो सिर्फ दोपहर में अपनी आराधना करना है। सुबह शाम भी वैसे अद्भुत ग्रंथ हो रहा है, अभी जहां भी जा रहा है कोई सिद्ध स्वभाव खुलवा रहा है, कोई छद्मस्त वाणी खुलवा रहा है तो भगवान साधारण चर्चा हो ही नहीं रही। भगवान इसलिए सिर्फ आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है और आनंद बरस रहा है। अपने प्रयोजन वाली चर्चा हो रही है, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला पूरा काम चल रहा है कि अपना अपना बना लो काम, अपनी अपनी ओर दृष्टि कर लो, अपना अपना काम बना लो, अपने अपने अभिप्राय को सिद्ध कर लो, तो अपना कल्याण। इसलिए भैया कहीं कोई उलझन नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई अटकन भटकन जैसी कोई बात नहीं। भैया मस्त रहो बस। तो कुछ नहीं सुनाते हम आपको तत्व चर्चा के नाम, शरासी जरूरत नहीं। ये तत्व की जिज्ञासा से आए हो, तत्व की रुचि के लिए आए हो, तत्व को भजने के लिए आए हो, सिर्फ आप तत्व सुनो और कुछ मत सुनो भैया। इसलिए अपन तत्व के पिपासु हैं। तत्व, अरे हाँ शनिवार भी भैया सबको शाम को झूम मिलना है, क्योंकि छद्मस्त वाणी का दिन है, फिर आपका समोषण की चर्चा। देखो निमित्त तो वो ही कि वो ही है बस। तो भगवान जी एक ही बात को कहने के लिए नाना प्रकार के अवसर मिल रहे हैं, और एक ही बात को ग्रहण करने के लिए नाना प्रकार से अपने को अवसर दे रहे हैं। ये समय गुरु महाराज लब्धि चोर का है, जो उपलब्ध नहीं करता। भगवान इस समय अपने को बार बार चांस दे रहा है, बार बार। और इस ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये सारे संयोग बार बार चांस दे रहे हैं कि तू अपने वीतराग तत्व से मिलन कर ले, दृष्टि अंतरोन्मुख पलट ले। यदि उसके बाद भी अपन ना पलटे, उसके बाद भी अपन अपने दृष्टि अंतर्मुख ना करें, उसके बाद भी अपन अपने ज्ञान विज्ञान में, स्वभाव में, आत्मता में अपन किल्लोले ना करें, अपने से बड़ा मूर्ख। इसलिए भैया सब उलझनों को छोड़ के, क्योंकि उलझने कर्मोदय हैं, तो मैं गायक स्वभाव भगवान, मैं वंशी अर्क के इस प्रकाश में तारण तरंजन स्वामी जी की इन अनंत अनमोल निधियां अपने को प्राप्त हुई हैं। इन अनमोल निधियों को अपने हृदय से लगा के ये अपन वीतराग समोषण की वंदना करें। ये वीतराग समोषण अपने हृदय में जयवंत रहे। मैं वंशी अर्क का ये अनंत प्रकाश जो विंद कमल में खिलता है, अपनी विंद ज्योति को प्रकाशित करता हुआ, ये प्रकाश सदैव उत्पन्न जयवंत रहे, पूरे विश्व को प्रकाशित करता रहे। वन अपनी अर्घ्य परिणति ऐसी सदैव उज्जवल और ज्योतिर्मान प्रकाशित हो। ये ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के प्रति हमेशा विनय और ऐसे पुरुषार्थ के प्रति हमेशा बहुमान बना रहा। ये मंगल में भावना और ये अपना पुरुषार्थ, यही अपने कल्याण में सहकारी बनेगा। इसी से ये आत्मा परमात्मा होके और अनंत चतुर्गति की यात्रा का अंत करता हुआ मुक्ति धाम में निवास करेगा। भैया यही आचार्य भगवंत की देशना है। अर्क ध्रुव समो शरण जय